नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, भैरव जी को जगाने के लिए, भैरव जी को बुलाने के लिए और भैरव जी की चौकी बिठाने के लिए, भैरव जी की चौकी लगाने के लिए, पूछा करने के लिए अर्थात अनेकों अनेक कार्यों के लिए ये मंत्र प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र के प्रयोग से भैरव जी अंग संग रहते हैं अर्थात आपके साथ रहते हैं। जब भी कोई कार्य करेंगे, भैरव जी का सहयोग, भैरव जी की कृपा, भैरव जी का साथ आपको सदा प्राप्त होगा। अत्यंत प्रभावी भैरव जी को जगाने का ये मंत्र है। गुरु गोरखनाथ जी का अत्यंत प्रभावी मंत्र माना जाता है और इस मंत्र के माध्यम से चौकी दरबार लगाया जाता है, पूछा की जाती है। भैरव जी के द्वारा अच्छे बुरे सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। पूर्व में भी अनेकों अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, इस कलिकाल में भैरव जी का, हनुमान जी महाराज का, मां काली का, मां बगलामुखी का वर्चस्व सर्वाधिक माना जाता है। शीघ्रता से और पूर्णता के साथ आपको फल की प्राप्ति होती है जब इनके प्रयोग किए जाते हैं। उसमें भी अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि भैरव जी के समक्ष तो मात्र एक दीपक प्रज्वलित करें अथवा 15 मिनट के लिए उनके मंदिर में जाकर केवल निवेदन प्रार्थना करें, बैठ जाएं, अनुनय विनय प्रार्थना करें तो भी कार्य की सिद्धि मिलती है। कार्य सिद्ध होने के मार्ग बनते हैं, भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। आज का जो मंत्र है वो भैरव जी को जगाने के लिए है। वर्षों से साधना कर रहे हैं लेकिन भैरव जी की कृपा मिल नहीं रही, तो भैरव जी को जगाने का ये मंत्र है। उनकी शक्ति को जागृत करने का, उनकी शक्ति का एहसास बोध कराने का मंत्र है, इसीलिए अत्यंत प्रभावी है। कालाष्टमी के दिन इसे कर सकते हैं अथवा नवरात्रि का समय शीघ्र नजदीक आ रहा है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए श्रेष्ठ समय होता है। इस समय में की गई साधना सर्वोत्तम शिखर पर लेकर जाती है, इसलिए इस समय में इस मंत्र का जप किया जा सकता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, किस सामग्री के साथ करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। प्रिय दर्शकों, साधना सामग्री में लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हैं, परंतु मुख्यतः एक तो 2 लड्डू का भोग लौंग लगाकर आपको रखना है, दूसरा चमेली का तेल, सिंदूर, ये भैरव जी को अर्पित करने के लिए, सरसों के तेल का एक दीपक, ये 3 मुख्य सामग्री है। इसके साथ में जप माला जिसका आप प्रयोग जप करने के लिए करेंगे, रुद्राक्ष की हो, काले हकीक की माला हो, जो भी माला हो वो प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य माला हो, उससे आपको जप करना है। अन्य सामग्री में जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, वो पूजन सामग्री ले लीजिएगा। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। इसमें से जो व्यवस्था बन जाए, जितनी हो जाए वो ले लीजिए, उससे भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। अब जानते हैं कब से और किस दिन से, किस समय से इस साधना का आरंभ करना है। इस साधना का आरंभ रविवार के दिन से किया जाना ज्यादा श्रेष्ठ होता है, परंतु नवरात्रि का समय अपने आप में श्रेष्ठ है, तो नवरात्रि में किसी भी दिन से कर लीजिए अथवा नवरात्रि में शनिवार रविवार से आरंभ कर सकते हैं, तो भी शीघ्रता से आपको इसका फल प्राप्त होने लगेगा। अब कैसे करना है? यदि भैरव जी का मंदिर आसपास हो तो वहां बैठकर करें तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा घर में एकांत कक्ष में, एकांत कमरे में कोई एकांत स्थान का चयन कर लीजिएगा, वहां बैठकर आपको जप करना है। कैसे करना है? रात्रिकालीन साधना है। यदि रात्रि में समय ना लगे तो सूर्य उदय से पूर्व प्रातःकाल भी आप इसे कर सकते हैं, परंतु सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले ही यह साधना आपको संपन्न करनी है। या तो संध्या काल में सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, या फिर सूर्य उदय से पहले पहले इस साधना को आप आरंभ कर दीजिए। समापन थोड़ी देर में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में किसी एकांत कक्ष में स्थान पर किसी चौकी पट्टे के ऊपर भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए, अथवा श्रेष्ठतम तो होगा एक तिकोना काला पत्थर ले लीजिए, उसके ऊपर चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर लेप कर लीजिए, उसे भैरव मान करके पूजा करनी है। पूर्व में बता चुका हूं, भैरव जी अनगढ़ ओगढ़ देवता है। इनका कोई विशेष स्वरूप बनाने की, चित्र रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। किसी एक पत्थर के ऊपर तेल सिंदूर रखिए, उसे भैरव मानिए, तो भी आप कर सकते हैं। घर की दीवार के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बनाइए, त्रिशूल के चिन्ह के मध्य में 2 नेत्र बिंदु बना दीजिए और फिर उसे भैरव मानकर पूजिए, तो भी आपको फल प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य, चित्र ले सकते हैं,
त्रिकोण पत्थर ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। भैरव जी के चित्र अथवा विग्रह के साथ में अपने गुरु का अथवा भगवान शिव का चित्र स्थापित कर लीजिएगा, क्योंकि इस साधना में गुरु की वंदना, गणेश की वंदना करके ही आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस साधना में पूजन विशेष अनिवार्य नहीं है। पहले भी अनेक बार चर्चा कर चुका हूं। पूजन केवल इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा सा मन एकाग्र हो जाए। हमारा मन एकाग्र होगा तो हमारा ध्यान पूजन में होगा, जप में होगा, इसीलिए थोड़ा पूजन विधान बोलता हूं। लेकिन इसमें वो भी करने की विशेष आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपने गुरु की वंदना कीजिए, गणपति मंत्र का थोड़ा जप कर लीजिए, 11 बार ही कर लीजिए और फिर इस मंत्र का जप कर लीजिए। तो कैसे करना है? सबसे पहले थोड़ा जल लीजिए, शुद्धि आचमन कर लीजिए, फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक जलाने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, भैरव जी को जगाने के लिए, भैरव जी की चौकी बिठाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। इस प्रकार आपने संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, अपनी कामना किस कामना से कर रहे हैं वो कामना बोलनी है। संकल्प लेने के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, कुछ जल आदि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में यदि आप पूजन करते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा मात्र गणपति का पूजन कीजिए, अपने गुरु का पूजन कीजिए, और गुरु नहीं है तो भगवान शिव का पूजन कीजिए। और उसके बाद में आपको भैरव जी का पूजन करना है। भैरव पूजन के बाद में आपको गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का थोड़ा थोड़ा जप करना है। श्रेष्ठतम होगा एक एक माला गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप कर लें। गणपति मंत्र के रूप में अनेकों बार बोल चुका हूं। गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। किसी भी एक मंत्र का, एक माला का अथवा 11-21 बार जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा लिए है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अथवा ओम नमः शिवाय भगवान शिव के इस मंत्र का जप कर लीजिए गुरु मंत्र के रूप में। एक माला अथवा 11-21 बार अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार। गुरु और गणेश का वंदन किस लिए पूर्व में बता चुका हूं कई बार, ताकि गुरु के तप का फल मिले, गणपति के कारण विघ्नों का नाश हो और हमारी साधना शीघ्रता से, पूर्णता से संपन्न हो जाए। जब गणपति और गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद में साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि साबर मंत्र है। साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लेना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका 11 बार जप करना ही पर्याप्त होगा। इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र होगा उसका आपको जप करना है। जप काल के दौरान जब आप जप आरंभ करेंगे उससे पहले आपको चारों तरफ रक्षा घेरा लगा लेना है, क्योंकि आप भैरव को जगाने जा रहे हैं तो भैरव जी जब आएंगे थोड़ा सा उग्र रूप में भी हो सकते हैं, इसलिए पहले चारों तरफ अपने रक्षा घेरा लगा लेना। रक्षा मंत्र पूर्व में अनेक दे चुका हूं, उनमें से किसी एक रक्षा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो बिना सिद्ध किए भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें महाकाली का, हनुमान जी का, भैरव जी का, गुरु गोरखनाथ जी का अनेकों मंत्र में दे चुका हूं। उनमें से कोई भी एक रक्षा मंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में कुछ रक्षा मंत्र दे दूंगा, उन मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार रक्षा मंत्र बोलिएगा, अपने चारों तरफ चाकू से अथवा जल की धार से एक रेखा खींच लीजिएगा। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा मंत्र है, सरलता से इसे याद कर लेंगे और जब तक ये मंत्र याद ना हो जाए, अच्छे से कंठस्थ ना हो जाए, जाप आरंभ मत करना, साधना में मत बैठना। जब मंत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाए, मन में जीव्या पर मंत्र पूर्ण आत्मसात हो जाए, उसके बाद साधना आरंभ करना। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काल भैरव काली घटा, काला तेरा वास, जहां भेजूं जहां बुलाऊं, चले इल्म के साथ। गुरु गोरखनाथ की मान आन को, जागो भैरवनाथ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखो बाबा काल भैरवनाथ, तेरे कलाम का तमाशा। अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र को पहले कंठस्थ करें और फिर उसके बाद इसका जप करें। अब जप कितना करना है? मात्र एक माला। एक माला जप करने से ही भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यदि आप पूछा लगाना चाहते हैं, चौकी दरबार लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए विधान है 41 दिवस तक आपको इस मंत्र का जप करना है, भोग आदि देना है। यदि केवल कार्य सिद्धि के लिए भैरव जी की कृपा चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, तो मात्र 11 दिवस का प्रयोग ही पर्याप्त होगा। किसी भी रविवार से इसे संपन्न किया जा सकता है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में भैरव जी की आरती कर दीजिए। आरती के बाद 2 लड्डू लौंग के साथ लगाकर रखे हुए हैं, उन्हें भोग लगा दीजिए। थोड़ी सी अग्नि ले लीजिएगा,
या कपूर इत्यादि के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर भोग लगा दीजिएगा। और बाद में उन लड्डुओं को किसी काले कुत्ते को दे दीजिए, अथवा कोई भी कुत्ता मिल जाए उसको दे दीजिए, अथवा जल स्थान के पास रख करके आ सकते हैं, बहता जल हो वहां पर किसी दोने में उसको रखाइएगा। इस प्रकार ये साधना आपकी संपन्न होती है। अब कितने दिन करनी है ये आप पर निर्भर है। केवल कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो 11 दिवस का प्रयोग ही पर्याप्त होगा और कार्य होकर रहेगा। परंतु भैरव जी की विशेष कृपा चाहते हैं कि भैरव जी आपके साथ रहे, चौकी दरबार इत्यादि का कार्य करे, भूत भविष्य वर्तमान की आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, तो फिर आपको 41 दिन का पूर्ण अनुष्ठान करना पड़ेगा और भोग नित्य देना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है। निश्चित ही भैरव जी की कृपा बनती है, भैरव जी आपके अंग संग रहते हैं, आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।